अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैंने जो पुस्तक लिखी पहली रिटायर होने के बाद, प्रताप की संघर्ष गाथा, वो लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था। और साथ ही मुझसे ये पूछते हैं और कहते हैं कि आपने पिताजी के बारे में तो लिखा, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बहुत सी कथाएं हैं। लोग जानते हैं भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, बिस्मिल्लाह राम साहब बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह को। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कोई नहीं जानता, उनकी पुस्तकों को कौन पढ़ेगा। मुझे बात सही भी लगी, और यह भी मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता का महत्व जो 1942 में या उसके पहले था, वो अब नहीं रह गया है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि जो परातंत्र भारत में लोगों ने कष्ट देखा था और जो सुना था, जिन्होंने भोगा था, उनके मुंह से वो जानते थे कि स्वतंत्रता क्या होती है। दूसरा कारण कि एथिक्स बदल गई है, नैतिकता बदल गई है, देश के प्रति भावना बदल गई है। क्योंकि आज जो लोग अनुसरण करते हैं वो दूसरे देशों का करते हैं, प्रचार माध्यम से जो बड़ा दिखाया जाता है उसका करते हैं, तो राष्ट्रीयता भी धीरे धीरे समाप्त हो गई है। तो मैं संक्षेप में आपको ये बता रहा हूं कि पिताजी का जो मैंने वित्त लिखा, पिताजी की कथा जो लिखी, मेरा उसका एकमात्र उद्देश्य था कि जो व्यथा पिताजी की थी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, 17 वर्ष की आयु में वो कूद गए और 42 से 43 तक वो चलाते रहे स्टेशन करेंसी, ब्रिटिश करेंसी। और 43 में पकड़े गए, पहली बार मिर्ज़ापुर जेल में उनका ट्रायल हुआ, मिर्ज़ापुर जेल में रहे, वहाँ से उनको नैनी जेल भेजा गया, इलाहाबाद, और वहाँ भी वो अपनी अलग जगाते थे जेल में भी, वहाँ से उनको आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और जनरल एमनेस्टी जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले दी गई, उसमें पिताजी जेल से छूटे। चूँकि वो, मैं बता चुका हूँ कि लोग उनको जानते थे, नैनी जेल में, आगरा जेल में सभी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर उस समय उनको देख चुके थे। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, उनको इमीडिएटली आगरा से छूटे, उनको दिल्ली बुला लिया गया और वहाँ पे उनको कन्विंस किया गया कि आप बहादुर हो, आप देश की सेवा कर सकते हो, और देश को भी ज़रूरत है देशभक्तों की, क्योंकि पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ है, पाकिस्तान में बैठे लोग अभी भी षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उन्होंने सब इंस्पेक्टर का पोस्ट 1948 पहले बैच में उन्होंने ज्वाइन किया और LIU में रहे। जो कुछ हुआ आगे बताऊंगा मैं। तो लेकिन जो आज़ाद देश में उन्होंने झेला, वो मन को उद्विग्न करने वाला था और मेरे मन को उसने उद्विग्न किया। यदि मैं अपने छात्र जीवन में उस बात को जान लिया होता तो मैं ये कंपटीशन वगैरह में बैठ नहीं पाता, मैं भी क्रांतिकारी हो जाता। जब वो रिटायर हो गए और मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद में पढ़ाता था, तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मैंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी मुझे अपने लोगों से लड़ना पड़ा। मैं लड़ता रहा और हार गया, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय उच्च पद पर वही लोग थे जिन्होंने देश को गुलाम बना रखा था और अंग्रेज़ों का सहयोग किया था, और उसके खिलाफ वो लड़ते गए। तो एक पिता की व्यथा को जो पिता व्यक्त नहीं कर पाए अपने जीते जी, उसको समाज तक पहुंचाने की मेरी इच्छा थी और मैंने लिखा, इसीलिए मैंने पुस्तक लिखी। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूं कि हर पिता संघर्ष करता है,
अपने परिवार को पालने के लिए, बच्चों को आदर्श बनाने के लिए। पिता के संघर्ष को बच्चा समझ ले तो समाज बदल जाए। और आज यही स्थिति है कि माता पिता संघर्ष करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, लेकिन बच्चे उस संघर्ष को, उस कष्ट को समझते नहीं हैं। और जो नई पीढ़ी में जो विकृतियां आ रही हैं उसका यही कारण है। और जो पिता सचेत है, जानता है, वो अपने बच्चों में इस बात का पुट डाल सकता है, उनको समझा सकता है कि बेटा संघर्ष मेरे पिता ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ, वो बच्चा समझेगा। लेकिन पिता लोगों को ऐसा करने का न तो समय है, न वो उनकी सोच है। आज की व्यवस्था यह है कि पुत्र को छोड़ दो तैरने के लिए, जैसा चाहे वैसा करे। सही भी हो सकता है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। पुत्र एक कच्ची मिट्टी होती है, उसको हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। खैर, मैं अब यहाँ पे समाप्त करता हूँ अपने पिता के विषय में जो मैंने उद्गार व्यक्त किए उसको। और मैं अब आता हूँ आपके समक्ष ये बात लेके कि वास्तव में फिर मैंने किस प्रकार से लगभग 35 साल नौकरी करी। और इसी बात को लेकर मैं आपको अगले एपिसोड में सब कुछ बताने आऊँगा।